हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो यह हमारी क्लास है, इसमें हम 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और एक दिन में 7 से 8 क्लासें अपलोड होंगी। तो 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के एनसीईआरटी बेस्ड या क्वेश्चन होंगे वन दरोगा एग्जाम के लिए। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए, आपके रिवीजन के लिए, आपको आपकी तैयारी पर रखने के लिए। जो भी टॉपिक आपके छूटे हैं, आप इन प्रश्नों के माध्यम से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स की भी क्लासें अपलोड होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं क्लास को। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है, वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लीनियस को वर्गीकी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नामकरण की द्विनाम पद्धति का सुझाव किसने दिया? तो ऑप्शन सी, लीनियस ने दिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, द्विनाम पद्धति का अर्थ है। तो द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी, वंश तथा जाति द्वारा नाम का प्रदर्शन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, वर्गीकरण की इकाई होती है। तो वर्गीकरण की इकाई क्या होती है? ऑप्शन बी, जाति। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पर कथन है और कथन सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए यह प्रश्न इस तरीके से है। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथनों वाले विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला विकल्प है, टैक्सान वर्गीकरण के एक निश्चित स्तर को दर्शाता है। दूसरा है, वर्ग पदानुक्रमिक वर्गीकरण में संघ तथा कुल के मध्य आता है। तीसरा है, त्रिनाम पद्धति में वंश, जाति तथा उसके खोजकर्ता का नाम लिखा जाता है। तो अब हमें यहाँ पर बताना है प्रश्न नंबर 5 में कौन सा सही होगा। जो कथन है, कौन से कथन सही होंगे? तो ऑप्शन ए, केवल एक कथन यहाँ पर सत्य है। क्या है? देखिए इस तरह से था जो कथन था हमारा, यहाँ पर है पढ़कर सही कथनों वाले विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यह सही है, टैक्सान वर्गीकरण के एक निश्चित स्तर को दर्शाता है। ये दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में है कैरोलस, लीनियस, सूची और बी है जाति, सी है बेंथम एवं हुकर, डी है हचिनसन। और सूची 2 में है वर्गीकरण की आधारी इकाई प्राकृतिक पद्धति, तीसरा है जातिवृत्ति पद्धति, चौथा है वर्गीकी के जनक। तो यहाँ पर इस तरह से है। तो अब हम देखते हैं इसका सही कूट अगर हम मिलान करें तो क्या हो जाएगा। तो इसका सही कूट है ऑप्शन डी, 4, 1, 2, 3। कैरोलस, लीनियस क्या हो जाएंगे? वर्गीकी के जनक हो जाएंगे। जाति वर्गीकी की आधारी इकाई है। उसके बाद जो हमारे बेंथन एवं हुकर हैं प्राकृतिक पद्धति, और हचिनसन क्या है यहाँ पर? जातिवृत्ति पद्धति। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह मिलान आपको याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 हमारा इस तरीके से है, व्हीटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकेरियोट्स का स्थान है कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 4 जगतों में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से टैक्सान कौन सा है? तो निम्न में से टैक्सान कौन सा है? तो ऑप्शन डी, ये सभी टैक्सान है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 इस तरीके से है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जगत है, सूची 2 में वर्ग हैं, इन्हें सुमेलित करना है। ए है प्लांटी, बी है कवक, सी है प्रोटिस्टा, डी है मोनेरा। और यहाँ है आर्की बैक्टीरिया, 2 है यूग्लिनाइड, 3 है फाइकोमाइसिटीज और चौथा है शैवाल। क्या है? शैवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9 का राइट कूट। इसका राइट कूट ये हो जाएगा 4, 3, 1, 2। ठीक है। अगर आप इसको मिलाते हैं तो देखिए कूट किस तरह से हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। पहले का प्लांटी क्या है? शैवाल। ठीक है। उसके बाद कवक क्या है? फाइकोमाइसिटीज। ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा यूग्लिनाइड और मोनेरा आर्की बैक्टीरिया। ठीक है। यहाँ पर राइट कूट यह होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यय फाइटा लगता है। तो प्रत्यय फाइटा लगता है किसमें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विभाग में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाति शब्द दिया। तो जाति शब्द किसने दिया है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका भी? ऑप्शन बी, जॉन रे ने दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है क्या? तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो ऑप्शन सी, यह गण है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत सम्मिलित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, विषाणु, नीलहरित शैवाल, जीवाणु और रीके।
रशिया। देखिए सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर प्रश्न नए हैं तो इन्हें याद कर लीजिएगा। 14वां प्रश्न है, हुई टेकर के 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय अकेंद्रीय जीवों को रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोनेरा में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 है, विषाणु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्हें शर्करा युक्त माध्यम में उगाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है हमारा। प्रश्न नंबर 16 इस तरीके से है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16वें प्रश्न का? ऑप्शन डी, ए और सी दोनों हैं सही। शैवाल तथा कवकों के अंतर संबंध से लाइकेन बनते हैं। और सी क्या है? जीवाणु में केंद्रक कला केंद्रिका तथा गालजिकाएँ का अभाव होता है। तो ऑप्शन सी, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, 5 जगत के वर्गीकरण में वह कौन सा एकल जगत है जिसमें नीलहरित शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु व मैथोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया को रखा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोनेरा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, विषाणु का आवरण कहलाता है। तो विषाणु का आवरण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैपिसिट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक साइड है प्रोटिस्टा और दूसरे हैं उदाहरण। ठीक है, तो देखिए ए है क्रायोसोफाइटस, ऑप्शन बी है डायनोफ्लेजिटेस फ्लेजिलेटस, सी है यूग्लिनाइट्स, डी है प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो इधर है पैरामीशियम यूग्लिना, गोन्यूलेक्स तथा डायएटम्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वें प्रश्न का राइट कूट क्या होगा, यह हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट कूट क्या हो जाएगा 19वें प्रश्न का? तो ऑप्शन डी 4 3 2 1। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा तीसरा, इसके बाद ये, फिर ये। ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर राइट कूट 4 3 2 1 है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, एक कोशिकीय जीव जो प्रायः पादप व प्राणियों के मध्य योजक कड़ी के रूप में माना जाता है वह है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूग्लिना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, नीलहरित शैवाल को किस जगत में रखा गया है? तो नीलहरित शैवाल को तो ऑप्शन ए मोनेरा में रखा गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, वैज्ञानिक जिसने एक कोशिकीय पादप व प्राणियों दोनों के लिए प्रोटिस्टा समूह बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेकल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, जगत मोनेरा के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके अंतर्गत अविकसित केंद्रक युक्त सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, देखिए निम्न कथनों को पढ़कर सही कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही कथन है। जीवाणु में केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, बिल्कुल। सारसीना गोलाकार जीवाणु अर्थात कोकस होता है। जीवाणु में लैंगिक जनों का अभाव होता है, सभी सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 हमारा इस तरह से है, प्रोकैरियोटिक में आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वृत्ताकार डीएनए प्लस हिस्टोन्स का अभाव। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, विषाणु के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो विषाणु के संदर्भ में सही कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी सही कथन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 27 हमारा इस तरीके से है, प्रोटिस्टस होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्वपोषी तथा विषमपोषी। तो सॉरी, ये तो कथन है, एक बार डी 2 और 4। ठीक है, होते हैं 2 और 4। दूसरा एक कोशिक तथा यूकैरियोट, ये सही है। चौथा स्वपोषी तथा विषमपोष। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर, मोनेरा में सर्वाधिक आद्य है? मोनेरा में सर्वाधिक आद्य है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्की बैक्टीरिया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए व सी दोनों। ए, शैवाल व कवक की कोशिका भित्ति क्रमशः सेलुलोज एवं काइटिन की बनी होती है। सी, कवक परपोषित मृतोपजीवी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, ड्यू टू माइसिटीज अपूर्ण कवक में कमी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंगिक प्रजनन की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा 30 प्रश्नों में से ज़रूर बताइएगा। लगातार क्लासें अपडेट होंगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
तो लगे रहिए क्लास में तैयारी में, बहुत कम दिन बचे हुए हैं, जल्दी ही शॉर्ट नोट्स की क्लास भी आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।